सो गाइस, आज है डे 3 द सीक्रेट बुक का। और आज मैं आपके साथ कुछ सारे जो है इंसाइट शेयर करने वाला हूँ जो मैंने लिखे हुए हैं, जो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए और मैंने खुद के लिए तो ये सब नोट्स बनाए हैं, ठीक है। और ये मैं सबके आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नोट जो मैंने लिखा है यहाँ पे वो है, टेक द फर्स्ट स्टेप इन फेथ, यू डोंट हैव टू सी द होल स्टेयरकेस, जस्ट टेक फर्स्ट स्टेप। बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था द सीक्रेट बुक के जो है ऑथर ने। वो कहा है कि हमें ना पूरी सीढ़ियाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें पहला स्टेप दिख रहा है ना उस पर पैर रख दो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, क्या पता वो सीढ़ियाँ इनविजिबल हो, तुम पहला स्टेप रखो तभी तुम्हारा दूसरा स्टेप तुम्हें दिखे, राइट। ऐसा ही होता है यार, स्टेप्स तो लेने पड़ते हैं लाइफ में। मैंने भी ली, आप भी लेंगे, मे भी आप एक्सपीरियंस भी होंगे, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप अपना फर्स्ट स्टेप जो ले रहे हो वो लें। ये मत देखो कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, यू जस्ट हैव टू टेक द स्टेप। हाँ, एक बार ले लिया तो पीछे मुड़ के मत देखना, ठीक है, बिकॉज देयर इज़ नो वे कमिंग बैक। सो अपना फर्स्ट स्टेप जो है ध्यान से रखना। नेक्स्ट, इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो, इट्स द यूनिवर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव इट टू यू। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि तुम इतना बड़ा सोच रहे हो और ये कैसे होगा। ये एक यूनिवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि तुमने अपनी सारी चीज़ें यूनिवर्स को जो है समर्पित कर दी हैं। यूनिवर्स को कह दिया है कि जैसे गॉड को समर्पित करती हैं कि आप ही करोगे जो करोगे, है ना। बट क्या होता है कि हमें वैसे एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि अगर ये चीज़ नहीं हो रही तो हर चीज़ में तुम्हारा फॉल्ट है, कहीं ना कहीं तुम गलती कर रहे हो तभी ये चीज़ नहीं हो रही, उन गलतियों को सुधारो, है ना। ऐसा होता है। बट दोनों अपनी अपनी जगह सही है। मैं सीक्रेट बुक को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करूँगा, अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करूँगा। जो बुक में लिखा है मैं वही बात करूँगा। इसमें तो यही लिखा है कि तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं है, तुम्हें सिर्फ सोचना है बड़ा। चीज़ें तुम्हारे पास खुद आएंगी, अट्रैक्ट होंगी। यू जस्ट हैव टू थिंक दैट यू आर अ मैग्नेट, ठीक है, और ऑटोमेटिकली चीज़ें तुम्हारे पास आती रहेंगी। ऐसा इस बुक का कहना है, ऐसा काफ़ी सारे लोगों का कहना है जो इन बुक्स में जो है नाम मेंशन करे हुए हैं इस बुक में। उसके साथ साथ जो चीज़ है वो है, it's not the feeling that creates the attraction, not just the picture or the thought। वो फीलिंग है जो तुम्हारा, मैंने आपको बताया था ना कि हमारे थॉट्स और फीलिंग अलग अलग होती हैं। ऐसा ही तुम्हारा थॉट नहीं तुम्हें बताता कि तुम्हारा क्या है, जो इन फ्यूचर तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम्हारे थॉट्स नहीं तुम्हें बताते, तुम्हारे इमोशंस नहीं तुम्हें बताते, तुम्हें तुम्हारी फीलिंग्स बताती हैं। तुम फील कैसा कर रहे हो। सपोज़ आप रो रहे हो, आप कैसा फील कर रहे हो उस टाइम पर जब आप रो रहे हो। ऑब्वियसली बहुत सैड, आपके दिमाग में बहुत नेगेटिव चीज़ें चलेंगी, ठीक है, बहुत नेगेटिव सोचोगे मे भी, ठीक है। अगर वो खुशी के आंसू में तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा सोचोगे, बड़ा सोचोगे, राइट। सो वो थोड़ा सा जो है हमें टाइम के साथ साथ, या मैं कहूँगा कि प्रैक्टिस के साथ साथ हम उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। और ऑब्वियसली हमारे माइंड में एक वो ना थॉट आता है, एकदम से एक चीज़ क्लिक होती है, तब आप जो है शांत हो जाते हो। सपोज़ एक इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और एकदम से उसके माइंड में कोई चीज़ क्लिक हो गई और वैसे उसका गुस्सा शांत, इज़ क्वाइट, ठीक है। सो ऐसा है। उसके साथ साथ जो नेक्स्ट स्टेप है वो है, योर विश इज़ माई कमांड। मैंने इंस्टाग्राम पर एक रील बनाई थी जीनी के ऊपर, ठीक है, और मैंने इस रील में कहा था कि आपको पता है कि हमारे पास भी एक जिन है, जो हम विश मांगते हैं वो हमारी विश कौन पूरी करता है। गॉड की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे दिमाग की, दिस ब्रेन, ठीक है। ये तुम्हारा जिन है, जो तुम इसको कमांड दोगे ये उसी कमांड पर चलेगा। मेक श्योर यू आर गिविंग राइट कमांड टू योर ब्रेन। अगर तुम सही कमांड नहीं दोगे अपने ब्रेन को, इफ़ यू डोंट गिव द राइट कमांड टू योर ब्रेन, देन इट विल हार्म यू, मे बी इट कैन कंट्रोल यू, राइट, बिकॉज इट विल टेक द चार्ज ऑफ योर कॉन्शियसनेस, द चार्ज ऑफ योर कॉन्शियस माइंड। और जब कॉन्शियस माइंड चार्ज लेता है सब कॉन्शियस माइंड, तो भाई फिर तो ख़त्म, फिर वो साइको टाइप ऑफ हरकतें करता है नॉर्मली, है ना, क्योंकि उसका ब्रेन डेड हो चुका, फ्रंटल कॉर्टेक्स उसका डेड हो चुका होता है। कॉन्सेप्ट थोड़ी डीप है, मे बी आपने सुना होगा फ्रंटल कॉर्टेक्स के बारे में, जहाँ पे हमारी कॉन्शियस मेमोरी रहती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। उसी के साथ साथ जो है
फोकस ऑन द गुड थिंग्स इन अदर पर्सन इफ़ यू वांट टू बी रिलेशनशिप गुड। अब इस बुक के हिसाब से ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी रिलेशनशिप में है ना, तो दूसरे इंसान की अच्छाइयों में जो है अच्छाइयाँ देखो पहले ज़्यादा, तब वो जो है रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलेगा कि इसमें अच्छाई कितनी बड़ी है और बुराई कितनी छोटी है। अगर तो वो अच्छाई इतनी बड़ी है कि बुराई इतनी छोटी सी है और तुम्हें दिख ही नहीं रही, तो फिर उसका क्या है, जो नेगेटिव चीज़ मैटर नहीं करती। बट मेरे हिसाब से जो मैटर क्या करता है, इंटेंट क्या है इंसान का, वाई द पर्सन वॉन्ट्स यू, वाई ही वॉन्ट्स टू सिट विद यू, वाई ही वॉन्ट यू टू इन योर लाइफ, क्यों चाहता है वो अपनी इंसान में आपको, अपनी लाइफ में वो इंसान आपको, है ना। सो वो चीज़ में इंटेंट मैटर करता है मेरे हिसाब से। बुक के हिसाब से तो वो कह रहे हैं कि सामने वाले की पॉजिटिव चीज़ें मैटर करती हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, जो इन्होंने कह दिया वैसा ही है। तुम ये देखो कि तुम्हारे लिए क्या काम कर रहा है। ऑब्वियसली मैं भी ऐसा ही करता हूँ, बहुत रीड करता हूँ, मेरे लिए क्या काम कर रहा है मैं उसके ऊपर ही काम करता हूँ, ठीक है, उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद तो हमें पता है कि लाफिंग किल्स डिसीजेस, जॉय, हैप्पीनेस, इट एक्चुअली वर्क व्हेन यू शिफ्ट योर माइंड टू अनदर थिंग। सो बी हैप्पी इफ़ यू वांट टू किल ऑल नेगेटिव थॉट्स। जो हमारी हंसियाँ मस्ती रहते हैं ऑल द टाइम, है ना, खुश रहते हैं, तो वो बहुत नेगेटिव चीज़ें जो है ख़राब करती है, मतलब ख़त्म कर देती है, किल कर देती है। कई तो कैंसर पेशेंट्स भी जो ठीक हुए हैं इन चीज़ों से, नॉर्मल चीज़ों से अपना माइंडसेट शिफ्ट करके, खुश रह के। 3 महीने बचे हैं, कोई बात नहीं, खुश रहो भाई, 3 महीने से ज़्यादा ही जिएगे वो, है ना। सो बी हैप्पी ऑल द टाइम। होता है मूड स्विंग्स होते हैं, नेगेटिविटी भी आती है, सब कुछ होता है, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, ठीक है। हमारे अंदर इतना पोटेंशियल अभी तो नहीं है कि हम अपना ब्रेन को कंट्रोल कर पाएँ, क्योंकि हमारे पास और काम भी है बहुत सारे करने को, है ना। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि दिन में 10 मिनट दो अपने ब्रेन को, ताकि आपका ब्रेन शार्प हो, ताकि आपका ब्रेन थोड़ा चुप हो, क्योंकि इसको चुप करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चुप नहीं होगा ना, तो ये आपका दिमाग खाता रहेगा, दिमाग ही आपका दिमाग खाता रहेगा। जैसे हमारी बॉडी अपने आप को खाती रहती है जब हमें भूख लगती है, वैसे ही दिमाग भी अपने आप को खाता है फिर, अगर ये चुप नहीं होगा तो। कहते हैं ना डस्टबिन भर गया, इसको खाली करना भी ज़रूरी है, ठीक है। कई इंसान बहुत चुप रहते हैं, बट जो फटते हैं तो बहुत बुरा फटते हैं। सो आप रिलेट कर पा रहे होगे चीज़ों को, ऐसे ही सब चीज़ें चलती हैं। बट आपको जो है खुश रहना होना ज़रूरी है, हंसना ज़रूरी है, और दिखाने के लिए मत हंसना, दिखाने के लिए मत हंसना। अगर फील कर रहे हो वो चीज़ तभी हंसना, जो अंदर चल रहा है वही मुंह पर होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। ये ना हो कि तुम अंदर से जले भरे हो और मुंह पे मीठी प्यारी बातें कर रहे हो, मैटर नहीं करता, डजंट मैटर ब्रो। वो दोगलापन है, वो बात नहीं बनती फिर, वो वाली एक्चुअल जो फीलिंग हंसी वाली या नेगेटिविटी वाली आती ही नहीं है, ठीक है। सो वर्क ऑन योर सेल्फ। यहाँ पे ये सब चीज़ें काम आती हैं जब इंसान होता है अपनी लो पे होता है, ठीक है। हाई पे तो हर इंसान खुश ही रहता है यार, ठीक है। जब इंसान लो फेजेस में होता है ना, तब इंसान बहुत ज़्यादा जो है सोचता है कि यार मैं कैसे करूं, क्या करूं। सो उन जगहों पर ये सब चीज़ें बहुत काम आती हैं। आपका माइंडसेट, आपका जो है क्लैरिटी, आपकी जो साइकोलॉजी बहुत काम आती है। छोटी सी हमारी लाइफ में अगर इंसिडेंट्स हो गया तो हमें पता चलता है कि हाँ यार इस चीज़ की क्या वैल्यू है, इस माइंड चीज़ की, इसको जो है संभालने की क्या वैल्यू है, इसको कंट्रोल करने की क्या वैल्यू है, क्योंकि हर चीज़ वैल्यू पे ड्राइव करती है, वैल्यू एनर्जी, दैट्स ऑल, ठीक है। अगर सपोज़ अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ है जो किसी काम की नहीं है, तुम उसकी वैल्यू करोगे? ऑब्वियसली नहीं करोगे। अब तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए है, भाई तुम ऑब्वियसली उसकी वैल्यू करोगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर किसी इंसान की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे किसी चीज़ की बात कर रहा हूँ, कोई फिजिकल चीज़। सपोज आपके पास कोई लैपटॉप है, कोई आपके पास डिवाइस है, ठीक है। सो डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी अगर मैं किसी इंसान की बात करूँ तो बेटर ये रहेगा कि यू शुड नो योर सेल्फ फर्स्ट, कि तुम्हें क्या चाहिए लाइफ में, ठीक है। और अगर टाइप ऑफ मैं रिलेशनशिप में जाऊँ तो स्टिल फिगरिंग आउट, ठीक है। क्योंकि इट्स नॉट ईजी। इफ़ यू आर अ रिस्पॉन्सिबल मैन, इफ़ यू आर अ रिस्पॉन्सिबल वुमेन, सो दैट इज़ नॉट, आपके लिए वो ईजी नहीं होने वाला, ठीक है। अगर तो आप आजकल के हो फिर तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कुछ मर्जी करो, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं कुछ सुन रहा, ठीक है। बट अगर आपके अंदर कोई गिल्ट रहता है किसी चीज़ का, तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है
ठीक है। सो डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू मी नॉर्मल रहो, डजेंट मैटर, कुछ मैटर नहीं करना चाहिए यार, यहाँ पे नहीं कुछ रहना चाहिए, इसको खाली रखो, ठीक है। शांत, क्लैरिटी, क्लियर रहो चीज़ों को लेकर कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, मेरी थिंकिंग क्या है, मेरी सोच क्या है, ठीक है। अगर उसको चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर भी लो, ठीक है, कोई वो नहीं है, ठीक है। जिसके पास जितनी नॉलेज है वो उतनी नॉलेज का मालिक होता है, उतनी नॉलेज के ऊपर ही काम करता है। सो कीप लर्निंग, हमेशा सीखते रहो चीज़ों को, ठीक है। मैं भी खुद ट्राई करता हूँ चीज़ों को बहुत ज़्यादा फिगर आउट करने के लिए। कोई ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं माइंड में कई बार, सो एकदम से वो चीज़ें क्लिक होती हैं माइंड में कि हाँ यार इसका जवाब ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू द बुक सीक्रेट। इसके ऊपर तो मतलब मैं बता ही रहा हूँ आपको सारा कुछ कि क्या चल रहा है क्या नहीं है, बट ये एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है चीज़ों को देखने का, ड्राइव करने का, ठीक है। बट रियलिटी तो वही है ना कि जो तुम प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट में तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर योर एक्शंस, विदाउट एक्शंस यू आर नथिंग। एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अट्रैक्ट कर भी लोगे इस चीज़ को, वो आपको चीज़ दिख जाएगी, बट उस चीज़ को पाने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। दिख जाएगी, आप उसके चारों तरफ रह भी लोगे, शायद कुछ चीज़ें आपको, मान लो अगर आपको गाड़ी चाहिए, आपके दोस्त के पास वो गाड़ी है, अब आपको उसको रोज़ देख रहे हो, ठीक है, वो अट्रैक्ट तो हो रही है, आपके पास क्यों नहीं है? बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग फॉर इट, यू हैव टू वर्क फॉर इट, तभी वो चीज़ आपके ऊपर आएगी, आपके पास आएगी। बहुत सब चीज़ें होती हैं, बाकी जो मेरे नॉलेज में है वो तो मैं सब कुछ शेयर करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कुछ बना के बोलता हूँ। जो मेरी नॉलेज में है, जो मैं बुक्स रीड करता हूँ, ठीक है, जो कुछ मेरी फ़िलासफ़ी कहती है, उन चीज़ों के ऊपर मैं बात करता हूँ, ठीक है। स्टिल फिगरिंग आउट, स्टिल लर्निंग। सो अगर आप साथ मेरी जर्नी में जुड़ना चाहते हैं तो मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। तब तक के लिए राम राम।